मेरा नाम आरती है। मेरी शादी बड़ौदा में एक साधारण परिवार में हुई थी। मैं स्वयं एक दुबली पतली, दूध जैसी गोरी और शर्मीले स्वभाव की पुराने संस्कारों वाली लड़की हूँ। घर का काम काज ही मेरे लिए सब कुछ है, पर काम से निपटने के बाद मुझे सजना संवरना अच्छा लगता है। रीति रिवाज के मुताबिक दूसरों के सामने मुझे घूंघट में रहना पड़ता है। काम से हम लोग स्वर्णकार हैं। मेरे ससुर और पति कुवैत में काम करते हैं। उनकी कमाई वहाँ पर अच्छी है। कुवैत से दोनों मिलकर काफी पैसा हमें भेज देते हैं। उससे यहाँ पर हमने अपना मकान का विस्तार कर लिया है। मेरे पति के एक मित्र साहिल पास के गांव के हैं। वो हमारे घर अक्सर आ जाते हैं और 4-5 दिन यहाँ रहकर अपना काम करके वापस चले जाते हैं। वो भी स्वर्णकार हैं। घर में बस 3 सदस्य ही हैं। मैं, मेरी सास और मेरी छोटी सी ननद जो मात्र एक 3 साल की थी। साहिल हमारा हीरो है। वो हमारे यहाँ पर क्या क्या करता था और हम उसके साथ कैसे मजे करते थे, आइए मैं आपको आरंभ से बताती हूँ। मुझे इस घर में आए हुए लगभग 4 माह बीत चुके थे, यानी मेरी शादी हुए 4 माह ही बीते थे। आज साहिल भी गांव से आया हुआ था। मैंने उसे पहली बार देखा था। मेरी ही उम्र का था। उसे मेरी सास कमला ने उसे एक कमरा दे रखा था, वो वहीं रहता था। कमला ने मेरा परिचय उससे कराया। मैंने घूंघट में से ही उन्हें अभिवादन किया। उसके आते ही मुझे कमला ने पास ही सब्जी मंडी से सब्जी लाने भेज दिया। मैं जल्दी से बाहर निकली और थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे अचानक याद आया कि कपड़े भी प्रेस कराने थे। मैं वापस लौट आई। कमला और साहिल दोनों ही मुझे नजर नहीं आए। साहिल भी कमरे में नहीं था। मैं सीधे कमला के कमरे की तरफ चली आई। मुझे वहां पर हंसने की आवाज आई। फिर एक सिसकारी की आवाज आई। मैं ठिठक गई। अचानक हाय की आवाज कानों से टकराई। मैं तुरंत ही बाहर आ गई। मुझे लगा कि माँ अंदर साहिल के साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर रही है। मैंने बाहर बरामदे में आकर आवाज लगाई, माँ जी, कपड़े कहाँ रखे हैं? कमला तुरंत अपने कमरे में से निकल आई। साहिल कमरे में ही था। अपने अस्त व्यस्त कपड़े संभालती हुई बाहर आकर कहने लगी, ये बाहर ही तो रखे हैं। उनके बदन पर से ब्लाउज की सलवटें बता रही थी कि अभी क्या करके आ रही हैं। उनकी आंखें सारा भेद खोल रही थी। आंखों में वासना के गुलाबी डोरे अभी भी खिंचे हुए थे। मुझे सनसनी सी होने लगी। तो क्या कमला, यानी मेरी सास और साहिल क्या कुछ करते हैं? मैं भी घर में नई थी। मेरा पति भी बाहर था। मैं भी बहुत दिनों से नहीं घूमी थी। मेरा मन भी भारी हो उठा। मन में कसक सी उठने लगी। माँ ही भली निकली। पति की दूरी साहिल पूरी कर देता है और मैं सब्जी लेकर और दूसरे काम निपटा कर वापस आ गई थी। साहिल और कमला दोनों ही खुश नजर आ रहे थे। क्या इन दोनों ने कुछ किया होगा? मेरे मन में एक हुक सी उठने लगी। मुझे साहिल अब अचानक ही सुंदर लगने लगा था, हेल्थी लगने लगा था। मैं बार बार उसे नीची और तिरछी नजरों से उसे निहारने लगी। कमला भी उसके आने के बाद सजने संवरने लगी थी। 40 वर्ष की उम्र में भी आज वो 25 साल जैसी लग रही थी। मेरा मन बेचैन हो उठा। भावनाएं उमड़ने लगी। मन भी मैला हो उठा। दिन को सभी आराम कर रहे थे। तभी मुझे कमला की खनकती हंसी सुनाई दी। मैं बिस्तर से उठ बैठी, धीरे से कमरे के बाहर झांका, फिर दबे कदमों से कमला के कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे खिड़कियां सभी बंद थे, पर मुझे साइड वाली खिड़की के पट थोड़े से खुले दिखे। मैंने साइड वाली खिड़की से झांका तो मेरा दिल धक से रह गया। कमला ने सिर्फ मैक्सी पहना था। साहिल बनियान और सफेद पजामा पहना था। कमला अपने पाँव फैला कर लेटी थी और साहिल और कमला सिसकारी भरकर हंस रहे थे। मेरे दिल की धड़कन कानों तक सुनाई देने लगी थी। अब साहिल पलंग पर लेटने वाला था। कमला पलंग से ऊपर उठ गई। साहिल बाहर आ गया।
और अब एक दूसरे को अपने प्यार में समाने की कोशिश करने लगे। अचानक दोनों के मुख से सिसकारी निकल पड़ी। शायद दोनों को गए थे। बाहर से अब साहिल और कमला के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मेरे पांव थरथराने लगे थे। मैं दबे पांव अपने कमरे में आ गई। मेरा चेहरा पसीने से नहा गया था। दिल की धड़कनें अभी भी तेज थी। मैं बिस्तर पर लोट लगाने लगी। मैंने अपने जांघें दोनों हाथों से दबा लिए। मुंह पर हाथ रखकर सिसकरने लगी। फिर भागकर मैं बाहर आई और एक लंबा सा बैंगन उठा लाई। मैंने अपना पेटीकोट उठाया और बैंगन को चाटने लगी। ऐसे अपने आप को शांत करने का प्रयत्न करने लगी। कुछ ही देर में मैं झड़ गई। रात हो चुकी थी। लगता था कि कमला और साहिल में रात का प्रोग्राम टाइटैनिक देखना तय हो चुका है। दोनों ही हंस बोल रहे थे। बहू होने के कारण मुझे घूंघट में ही रहना था। मैं खाना परोस रही थी। साहिल की चोरी छुपे निगाहें मुझे घूरती हुई नजर आ जाती थी। मैं भी सब्जी रोटी के बहाने उसके शरीर को छू रही थी। घूंघट में से मेरी बड़ी बड़ी आंखें उसकी आंखों से मिल जाती थी। मेरी हल्की मुस्कुराहट उसे आकर्षित कर रही थी। मेज के नीचे से कमला और साहिल के पांव आपस में टकरा रहे थे और खेल कर रहे थे। ये देखकर मेरा मन भी भटकने लगा था कि काश मेरी भी ऐसी किस्मत होती। कोई मुझे भी प्यार से ऐसे छेड़ता और प्यास बुझा देता। रात को सोने से पहले मैं पेशाब करने बाहर निकली तो साहिल बाहर ही बरामदे में खड़ा था। मैं अलसाई हुई सी सिर्फ मैक्सी पहने निकल आई थी। साहिल की आंखें मुझे देखते ही चुंधिया गई। दूध सा गोरा रंग, छरहरी काया, गोरा बदन अंदर से झांकता हुआ, बिखरे बाल। मेरे पूरे शरीर का ढांचा साफ दिख रहा था। वह देखता ही रह गया। उसे इस तरह से निहारते हुए देखकर मैं शर्मा गई और मेरी नजरें झुक गई। साहिल जी, क्या देख रहे हैं? आप मुझे ऐसे मत देखिए। मैं अपने आप में ही सिमटने लगी। आप तो बला की खूबसूरत हैं। उसके मुंह से निकल पड़ा। हाय, मैं मर गई। मैं तेजी से मुड़ी और वापस कमरे में घुस गई। मेरी सांसें तेज हो उठी। मैंने अपनी चुन्नी उठाई और सीने पर डाल ली और सर झुकाए साहिल के पास से निकलती हुई बाथरूम में घुस गई। मैं पेशाब करना तो भूल ही गई। अपनी सांसों को, धड़कनों को संभालने में लग गई। मेरी सांस उठ बैठ रही थी। मैं बिना पेशाब किए ही निकल आई। साहिल शायद मेरा ही बरामदे में खड़ा लौटने का इंतजार कर रहा था। मैंने उसे सर झुकाकर तिरछी नजरों से देखा तो मुझे ही देख रहा था। सुनो आरती। मेरे कदम रुक गए, जैसे मेरी सांस भी रुक गई। धड़कन थम सी गई। जी, मुझे पानी पिलाएंगी क्या? जी। मेरे चेहरे पर पसीना छलक उठा। मैं पीछे मुड़ी और रसोई के पास से लोटा भर लाई। मैंने अपने कांपते हाथ साहिल की तरफ बढ़ा दिए। उसने जानबूझ करके मेरा हाथ छू लिया और मेरे कांपते हाथों से लोटा छूट गया। मैंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें ऊपर उठाई और साहिल की तरफ देखा तो वो एक बार फिर मेरी आंखों में गुम सा हो गया। मैं भी एकटक उसे देखती रह गई। मन में चोट था, इसलिए साधारण व्यवहार भी कठिन लग रहा था। साहिल का हाथ अपने आप ही मेरी ओर बढ़ गया और उसने मेरे हाथ थाम लिए। मैं साहिल में खोने लगी। मेरे कांपते हाथों को उसने एक बारगी सहलाने लगा। अचानक मेरी तंद्रा टूटी। मैंने अपना हाथ खींच लिया। हाय कहते हुए कमरे में भाग गई और दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजे पर खड़ी आंखें बंद करके अपने आप को संयत करने लगी। जिंदगी में ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। मेरे पांव भी थरथराने लगे थे। मैं बिस्तर पर आकर लेट गई। नींद आंखों से कोसों दूर थी। देर तक जागती रही। समय देखा, रात के 12 बज रहे थे।
उस समय तो मैं पेशाब नहीं कर पाई थी, सो मैंने इस बार सावधानी से दरवाजा खोला और इधर उधर देखा। सब शांत था। मैं बाहर आकर बाथरूम चली गई। बाहर निकली तो मुझे कमला के कमरे की लाइट जली नजर आई और मुझे लगा कि साहिल भी वहीं है। मैंने दबे कदमों से उसी खिड़की के पास आई। अंदर झांका तो साहिल पहली नजर में ही दिख गया। कमला साहिल की गोद में सर रखे हुए थी। दोनों मेरी ही बातें कर रहे थे। माँ जी, कोई मौका निकाल दो ना, बस आरती से बात करने को मिल जाए। ओह, ये थोड़ा सा बाहर निकालो, जड़ तक बैठा हुआ है। आरती तो बेचारी अब तक ठीक से कुछ जानती भी नहीं है। कुछ तो करो ना। अरे तू खुद ही कोशिश कर लेना, जवान है, पिघल ही जाएगी। फिर उसे भी तो प्यार की लत लगी होगी। ऐसा करना कि मुझे सवेरे काम से जाना है, दोपहर तक आऊंगी। तो क्या? अरे उसे देख लेना, फिर मैं तो हूं ही, समझा दूंगी। हाय रे, अंदर बाहर तो करना। चल बिस्तर पर आ जा। कमला धीरे से उठी। उनके मुंह से मेरे बारे में बातें सुनकर एक बार फिर मेरी दिल की धड़कन बढ़ गई। दिल को तसल्ली मिली कि शायद कल मैं कहीं जाऊं। सोचने लगी कि जब साहिल मेरे साथ करेगा तो मैं क्या करूंगी। पलंग की चरमराहट ने मेरा ध्यान भंग कर दिया। साहिल कुर्सी पर चढ़ चुका था। उसका वजन उसकी पौं पर टिका था। मेरा मन पिघल उठा था। मेरी प्यास बुझा दे। एक हल्की चीख के साथ कमला रोने लगी। मेरी नजरें उनकी ड्रामे पर ही टिकी थी। साहिल भी अब अपना नाटक कमला के साथ कर रहा था। मैं दबे पांव अपने कमरे में लौट आई। मेरी स्थिति अजीब हो रही थी। क्या सच में कल मैं कहीं जाऊंगी? कैसा लगेगा? जमकर घूम लूंगी। सोचते सोचते मेरी आंख जाने कब लग गई और मैं सपनों में खो गई। सपने में भी साहिल मुझे घुमा रहा था, मुझ पर फूलों की वर्षा कर रहा था। सब कुछ गीला गीला सा लगने लगा था। मेरी आंख खुल गई। मैं सुस्ता गई थी। सवेरा हो चुका था। मैं जल्दी से उठी और अपना गीला पेटीकोट बदला और सुस्ताती हुई दरवाजा खोलकर बाहर आ गई।